हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एनटीपीसी के लिए होने वाला है भाई। जो एनटीपीसी की एग्जाम्स होने वाली 5 तारीख से, उसके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चला रहे हैं। और 10 प्रैक्टिस सेट आपको कराने का प्रॉमिस किया था मैंने, ठीक है। कितने? 10 प्रैक्टिस सेट, उसमें से 7वें नंबर पर और 3 और बचे हैं, वो भी धीरे धीरे करके हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात है भाई। अब स्टार्ट करें। अगर हम, मैंने क्या बोला था, टॉपिक वाइज हम 30 क्वेश्चन डेली करते हैं। 10 टॉपिक कवर करने वाले इसके अंदर, और 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए, ठीक है। सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे। क्वेश्चन देखिए भाई। ये बोल रहा है टीयूई अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें नंबर पर और नीचे से 19वें नंबर पर, ठीक है, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ। 16 और इसमें से एक घटा दीजिए और जोड़ दीजिए, या तो इसमें से एक घटा दीजिए, इसमें से एक घटा दीजिए, ठीक है। घटा इसलिए रहे हैं कि जो टीयूवी है इसका 2 बार रिपीटेशन हो चुका है। इसको हमने 2 बार गिन लिया है, इसलिए घटा रहे हैं किसी एक में से, ठीक है। अब यहाँ अगर जोड़ते हैं हम तो क्या आने वाला है? 34, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब करण अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें और नीचे से 38वें, अभी हाल मैंने बताया इसका तरीका। कुछ भी नहीं सोचना है। अगर कक्षा में कितने छात्र हैं ऐसा अगर पूछता है तो इसमें से किसी में से भी एक घटा करके जोड़ देना है, ठीक है। अगर इनको जोड़ देते हैं हम तो हमारा जो आंसर है वो आ जाए, ओके। अब ये देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापन करने वाले विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए। तो अब संख्या का चयन कैसे करेंगे? यहाँ पर देखेंगे इसका डिफरेंस। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 6। इसका देखें अगर तो 9 और 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ठीक है। 12 में से 8 जाएंगे, सॉरी मेरे भाई मिस्टेक हो गई मेरे से। 11 नहीं बचेंगे, वहाँ पर 12 बचेंगे, है ना। तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचने वाले। यहाँ देखें 37 से 73, मतलब 30 और 3 33 और 3 33 और 3 36। क्या समझ में आ रहा भाई? 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो क्या 5 का स्क्वायर घटा दें? क्या हम बढ़ते हुए आ रहा है ना, जोड़ दें। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर अगर जोड़े हम 173 में तो क्या आने वाला है? 198 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है भाई। ये सीरीज का क्वेश्चन है। कौन सा? ये जो करा ये, इसका मत समझ लेना, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है 99% प्रॉब्लम वहाँ सोल्व हो जाती है, जहाँ पर आप इसका डिफरेंस निकाल लेते हो। डिफरेंस निकालने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर डबल डिफरेंस, ठीक है। और संख्या अगर तेजी से बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और तेजी से घट रही है तो डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। अब ये देखो, सिलोज्म का क्वेश्चन है भैया। सिलोज्म का क्वेश्चन, सभी चम्मच काटे हैं। जितने भी चम्मच है वो क्या है? कांटे हैं, कांटे। सभी कांटे जार, सभी कांटे जितने भी है क्या है भाई? जार। कुछ जार प्लेट है, कुछ जार प्लेट है। अब इसमें क्या है कि हमारा दिमाग का 99% हिस्सा यहाँ पर लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि जो बोला वो तो हमने लिख लिया। अब पूछता इससे परे, पूछता इससे परे है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कुछ कांटे प्लेट है क्या? अब यहाँ कांटे यहाँ पर है, प्लेट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखो कुछ जार यहाँ पर प्लेट है, ये इसने बोला है हमको। तो अब कुछ कांटे प्लेट हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये पूछ रहा कुछ कांटे प्लेटें हैं क्या? तो वो तो हम नहीं बोल सकते भाई, यहाँ हो सकते हैं, तो ये हम गलत कर देंगे, ठीक है।
अब कुछ चम्मच प्लेटें हैं क्या, तो अब कुछ चम्मच प्लेटें हैं क्या, वही बात बोल रहा है, ना तो एक और ना ही दो, निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलता कोई भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगा करके आगे बढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो जो पूछा गया उसके ऊपर आप देखिए, नज़र मारिए एक, और एफ दिखा हमको, तो एफ कहाँ कहाँ दिख रहा है वो देखना है। एफ एक तो वहाँ देख रहा है, एक एफ यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब जो कोड होगा वो कॉमन होगा, और कोई वर्ड तो कॉमन नहीं दिख रहा है, GIFT, सिर्फ एफ ही एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, तो इसके जो कोड है वो भी कॉमन होंगे। 4 दिखाई दे रहा नहीं, 6 दिखाई दे रहा नहीं, 1 बिल्कुल, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, इसका मतलब एफ का कोड जो है वो 1 होने वाला है। ये 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनर एग्जाम में हमसे पूछता है, ठीक है। बस थोड़ा सा लेवल टफ और इजी होता है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये चाइनीज कोडिंग, यहाँ पर डेली का कोड हमसे पूछा है, तो डेली हम ढूंढेंगे भैया, डेली यहाँ पर दिखाई देगा, इसके अलावा डेली यहाँ पर दिखाई देगा, अब और कहीं डेली नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो कोड है वो डेली का कोड यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। बस ये देख लेना है कि और कोई वर्ड तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, रूटीन मैटर्स नहीं, तो MO दिखाई दे रहा नहीं, EF दिखाई दे रहा है, बिल्कुल EF दिखाई दे रहा है, तो इसका कोड क्या होने वाला है, EF, क्या है EF, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अभी देखो बाएं से दाएं की बात कर रहा है, तो बायां तो इधर होने वाला है, कोई समस्या नहीं है, और दायां इधर होने वाला है, ये भी कोई इशू नहीं है, सीधे हाथ की तरफ दायां, उल्टे हाथ की तरफ बायां। अब आरोही और अवरोही में समझो, हिंदी मीडियम के छात्रों को समस्या आती है, आरोही जब भी बोले तो ये समझना कि बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, अवरोही बोले तो घटते क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा, आरोही बोल रहा है तो छोटे से बड़ा। अब क्या बोल रहा है ये कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग बताना है। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हो आप कि दाएं से दूसरा और बाएं से दूसरा, तो या तो जो छोटा, सबसे छोटा दूसरे नंबर का जो सबसे छोटा होगा और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा होगा, इन दोनों को टारगेट करें क्या हम, बिल्कुल 1 और 2, एक तो 2 ले लो आप, उनका जोड़ पूछा है ना, हाँ ठीक, और एक सबसे बड़ा 9 के बाद 8 आता है, तो ये 8, इन दोनों को ही जोड़ दो, काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी। और अगर वैसे हम करते तो कैसे करते, 1 2 3 4 6 8 और 9, ये हमने आरोही क्रम में जमा दिया। अब ये दूसरे नंबर का इधर से और इधर से दूसरे नंबर का, ये थोड़ा सा हमारा इसमें दिमाग लगा करके हमने डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब ये भी चाइनीज कोडिंग टाइप का ही है, ई देखना है, तो ई कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ई सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है, और बाकी NWS यहाँ पर रिपीट है, NWS जो यहाँ पर ऐसा सिंगल कोड होगा ई का जो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो 9 रिपीट हो रहा है, 2 वहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका 2 कोड होगा, क्या होगा 2, ये हमको चेक करना होता है, ठीक। अब ये देखो सिलोजिज्म का क्वेश्चन, सभी स्टोव सिलेंडर है पूछ रहा है, सभी स्टोव सिलेंडर, ठीक है, सभी सिलेंडर मिक्सचर है, सभी सिलेंडर, कुछ सिलेंडर ग्राइंडर है, कुछ सिलेंडर यहाँ पर ग्राइंडर है, ठीक। अब देखो कुछ ग्राइंडर सिलेंडर है क्या, कुछ ग्राइंडर सिलेंडर, बिल्कुल भाई, कुछ सिलेंडर अगर ग्राइंडर है तो कुछ ग्राइंडर सिलेंडर है, कुछ मिक्सर ग्राइंडर है क्या, हाँ बिल्कुल भाई, कुछ मिक्सर यहाँ पर ग्राइंडर है, ओके। तो यहाँ पर
दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नीचे दी गई 3 आकृतियां एक निश्चित तरीके से समान और एक भिन्न है। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये जो विशेषता है वो विशेषता उसमें भी ढूंढनी है। तो विशेषता क्या दिखाई दे रही है आपको? विशेषता मुझे ये दिखाई दे रही कि यहाँ पर 4 लाइन मिलकर के एक डायग्राम बना रही है, यहाँ पर भी 4 लाइन मिलकर के एक डायग्राम बना रही है, यहाँ पर भी 4 लाइन मिलकर के एक डायग्राम बना रही है। तो इधर भी 4 लाइन वाला डायग्राम ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 4 लाइन। ठीक, उसके बाद ये ट्रेंगल है तो 3 लाइन वाला ये है, इसलिए ये हो नहीं सकता, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डायग्राम वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, हमको सीधे इनके कोड लिखना है। 2, 8, 11, 9, 15, 18 और 16, 22 और 25, R 18, W 23, Z 26। देखो अब इनको ध्यान से देखो, 6 + 6 + 6 + 6 और यहाँ पर +5। तो क्या डिफरेंस? 18 से +5 करा, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सिर्फ देखने का तरीका है। ठीक है, चेक करना हो तो ऐसे ही चेक करेंगे। अब देखो जिस प्रकार से ये इससे संबंध बना रहा है, जिस प्रकार से ये इससे संबंध बना रहा है, उसी प्रकार से चारों में से एक किसी प्रकार से ये दोनों जिस प्रकार से संबंध बना रहे उसी प्रकार से वो भी बनाएंगे, वो चेक करना है। ठीक है, Q से N, 17 से N मतलब -3, K से H -3। ठीक है, R से T अगर कर रहा है, R 18 T 20 +2 अब U 21 S 19, 21 19 मतलब -3 फिर -3। ये वाला पैटर्न जो यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा वो करेक्ट होगा। -3 +2 यहाँ देखें तो J के L +1 कर रहा है, A से C +2 कर रहा है, Z से B +2 कर रहा है, M से N यहाँ पर +1 कर रहा है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी ऐसे ही हट गए। अब -3 यहाँ पर कर रहा है, Q 17 T 20 मेरा 13 और किल ये हट जाएगा और ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करना है हमको, चेक करना है और बताना है। यहाँ पर फिर से ऑप्शन नंबर डी का बोल रहा है कि डी ढूंढना है, तो डी कहाँ ढूंढा है? डी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और डी यहाँ पर भी। इसका मतलब यहाँ भी वो कोड होगा और वहाँ पर भी 1 नहीं, 3 नहीं, 6 बिल्कुल, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6 हमारा आंसर। अब रुद्र बिंदु ऐसे चलना शुरू करता है और कहाँ जाता है भाई? पश्चिम की तरफ 13 किलोमीटर, पश्चिम की तरफ 13 किलोमीटर और फिर वह बाएं मुड़ता है, तो नीचे की साइड 12, फिर वह बाएं मुड़ता है तो दाएं की साइड जाएगा क्योंकि नीचे की साइड देख रहा है, और फिर 15। ठीक है, 15 के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं बोले तो फिर ऊपर की साइड जाएगा और 14 किलोमीटर। ठीक है भाई, जिसके बाद फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसी पॉइंट पे आ गया, 13 2 15 और ये भी 15। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है ये कि बिंदु पी पर पहुंच जाता है। अब ए पर फिर से पहुंचने के लिए नीचे 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर। इसमें दायां बायां परफेक्ट याद होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर उत्तर दक्षिण पश्चिम जो हमारी दिशा है वो याद होना चाहिए। उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसमें देखो 6 व्यक्ति हैं जिनकी आयु अलग अलग है और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। ये तो यहाँ पर क्या है, हमको जिसकी आयु दे रखी है उसको पहले उठाओ 30, उसके बाद इसको सोल्व करने का सिर्फ एकमात्र तरीका इतना सा है कि W से रिलेटेड चीज़ ढूंढो और जो मिल जाए उससे रिलेटेड फिर ढूंढो, फिर उससे रिलेटेड, फिर उससे रिलेटेड, और जो पूछा गया है उसको भी ध्यान रखना है। जेड की आयु पूछी गई है, इसको ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ नोट कर लो सबसे पहले। उसके बाद अब देखो
W वहाँ उसके अलावा वह कहाँ दिख रहा है, W की आयु U की आयु की दुगनी है। W की आयु जो है U की आयु की दुगनी है, समझ गए। U की आयु की दुगनी है, मतलब U की आयु 15 होगी जब जाके इसकी 30 होगी। अब U की बात करें तो U कहाँ है भैया, U की आयु T की आयु की 1/4 है। T की आयु का 1/4 है, T की आयु का 1/4 है, मतलब इसका 60 होगा जब जाके इसका 1/4 होगा। ठीक है, अब T आ गया। अब T और कहाँ दिखाई दे रहा हमको, T की आयु Y की आयु 5 गुनी, T की आयु Y की आयु की 5 गुनी है, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, अब Y आ गया भैया। अब Y और कहाँ, Y की आयु X की आयु की दुगनी है, Y की आयु X की आयु की दुगनी। वेरी गुड, ऐसा ही देखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो X भी आ गया है। अब ये आ गया भैया X की आयु Z की आयु का 1/4। अब Z की आयु का 1/4, अगर ये X की आयु है तो 6 चौक बताइए भैया, 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर डी। Z की आयु यहाँ पर 24 निकल कर आ गई। ठीक है, ये लाइन समझ में आना चाहिए कि Z की आयु का 1/4 है, Z की आयु का 1/4 है 6। अब ये 6 उधर 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और Z की आयु 24 हो जाएगी। ऐसे ही इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पर देखो, आप वीडियो के अंत तक जरूर रुकना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेकर आया हूँ जिसमें 99 बच्चे फेल होंगे, और वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उसका आंसर। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, एक बीच में क्वेश्चन आएगा वो दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ हेज की वैल्यू और परसेंटेज की वैल्यू वहाँ दे रखी है। अब हेज की वैल्यू अगर एल के डी रखते हैं तो एल के डी मतलब एल ऐसा कैसा, ठीक है, और एन एल के डी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एल के डी अगर रखते हैं तो एल मतलब ऐसा कैसा रखा, ठीक है, तो क्यू को भी फिर ऐसा कैसा रखना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ऐसे ही कट गया। ठीक, अब ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो जी रखा है इसने हेज की जगह, तो G7 और I9 और D4, क्या क्या होगा, +5, यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5। वेरी गुड, इसमें Q17 में अगर +5 करूँ तो V22 बन रहा है, बिल्कुल। S में +5 करूँ तो 24 बन रहा है, X बिल्कुल बन रहा है। N में +5 करूँ तो S 19 बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। हाँ, ये बात ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसको इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है हेज की वैल्यू से, और जो वो वहाँ दिख रहा है परसेंटेज की वैल्यू, इसको इससे कंपेयर करना है, इससे इसको कंपेयर करना है, ठीक है, और इससे इसको कंपेयर करना, तो ही आपका आंसर करेक्ट आने वाला है। ठीक है, आज समस्या आ रही है यार भाई, पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, संख्या अक्षर प्रतीक जो भी है इसके अंदर। अब ऐसे कितने अक्षर है, अक्षर बोले तो अल्फाबेट, और जिनके ठीक पहले एक संख्या है, संख्या बोले तो नंबर, ठीक बाद एक सिंबल है, नंबर अल्फाबेट और सिंबल, नंबर अल्फाबेट और सिंबल नहीं है, नंबर अल्फाबेट नहीं, नंबर अल्फाबेट नहीं है, नंबर अल्फाबेट और सिंबल, नंबर अल्फाबेट सिंबल। भाई मुझे नंबर अल्फाबेट ही नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये नंबर अल्फाबेट सिंबल ये मिला एक, उसके बाद नंबर अल्फाबेट सिंबल नहीं है, नंबर कहाँ दिख रहा है, नंबर अल्फाबेट सिंबल नहीं है, नंबर अल्फाबेट सिंबल आ गया, फिर नंबर अल्फाबेट सिंबल नहीं, नंबर अल्फाबेट नहीं है, नंबर, ये दोनों बस एक ही है
एकमात्र ऐसा है जो नंबर इस जो इसने पूछा है इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 6 हो गया नंबर, के हो गया अल्फ़ाबेट, और ये एंड जो है हमारा ये हो गया सिंबल। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जो हमारी समस्या को समझ रहा है और फुलफिल कर रहा है। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग आयु है, x u से छोटा है, x जो है u से छोटा है, इसका मतलब u बड़ा है x से। अब देखो क्या कितने व्यक्ति, कितने 2 4 6 7, ठीक है, 3 और 3 6 बना लेंगे। केवल y g से बड़ा है, केवल y, अच्छा हाँ, केवल y अगर g से बड़ा बोल रहा है तो यहाँ पर y यहाँ पर आने वाला है और g यहाँ पर आने वाला है, ये तो क्लियर है, क्योंकि केवल y जो है वो ही g से बड़ा है। अगर g को यहाँ बना देता हूँ तो g से बड़े तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन केवल y बोल रहा है तो इसलिए यहाँ पर फिक्स हो गया। x और g के बीच में केवल एक व्यक्ति की आयु है, x और g के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, बड़ा छोटा नहीं बताया है अभी हमको। अब d e से बड़ा है, d जो है e से बड़ा है लेकिन p से छोटा है, लेकिन p से छोटा है, ठीक है। अब ये देख लो, अपन यहाँ पर समझ लेते हैं, क्या समझेंगे भैया। d e से बड़ा है लेकिन p से छोटा है, x और g के बीच में एक है, तो यहाँ पर x तो यहाँ पर फिक्स हो गया, x से बड़ा u है तो u भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद तो ये दिखाई दे रहा हमको पी डी ई, डायरेक्ट रख दो पी डी ई, ठीक है। अब तीसरा सबसे छोटा कौन है, पहला सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, पी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए भाई, सब लैंग्वेज का खेल है, अगर लैंग्वेज आती है तो हम कर पाएंगे। अभी देखो ICTER, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उनके ठीक बाद, अब स्वर जो है उनको ठीक बात करना है और व्यंजन को ठीक पहले, इस प्रकार बनने कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे। चलो कोई बात नहीं, अब क्या बोल रहा है ये कि स्वर जो है उसको क्या करना है हमको, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला उसके ठीक बाद, ठीक है, स्वर को ठीक बाद तो I J, ठीक, C को पहले B, T को भी पहले S T, ठीक है, E को बाद में F, और R 17 क्वीन, ठीक है, I नो को बाद में, फिर J और D को पहले। कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे भैया, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई रिपीट नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति। ए बी की पुत्री सी की बहन है, ए जो है बी की पुत्री है, सी की बहन है, ए बी की पुत्री सी की बहन है, ठीक है। अब के सी की माता है, के जो है सी की माता है, तो के सी की माता है तो ये पिता हो गया ऑटोमेटिक। एल के का पिता है और एल के का पिता है, तो एल यहाँ पर के का पिता भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब ए एल से कैसे संबंधित है, तो ए अगर बात करें हम तो ए तो भैया इसकी लड़की की लड़की है ना, पुत्री की पुत्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन से बहुत बेस्ट था, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र में बैठे हैं, मतलब 3 6, ठीक है, और एक 7 व्यक्ति है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, F जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बहुत शानदार। और F और G से और कोई रिलेटेड दिखाई दे रहा है, E के बाईं ओर से गिनने पर A और F, ठीक है, G
जी हाँ, बी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान, बी जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, ये बी यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पी आ गया, एफ आ गया, जी आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमको, एफ जी तो खत्म हो गया हमारी, इसकी तो कहानी खत्म। ई सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ देखो, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी यहाँ पर आ गया, और सी के ठीक बाईं ओर यहाँ पर ई आ गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमको, सी के ठीक बाईं ओर बोल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर देखें हम, तो सी के ठीक बाईं ओर तो सिर्फ यहाँ पर बैठ सकता है या फिर यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक, तो अगर यहाँ बिठाएं हम, तो ए छोड़ के ए आ नहीं सकता, ए अगर यहाँ आ गया मान लो, ठीक है, तो इसके बाईं ओर, हाँ बिल्कुल, इसके बाईं ओर ये सी हो गया एक छोड़ के, और ई यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ई के बाईं ओर, मतलब ई के बाईं ओर ई हो, सी के बाईं ओर ई हो गया। अब क्या बचा है, जो बचा है वो यहाँ पर लिखना है हमको। एफ दिखाई नहीं दिया हमको, नहीं, एफ तो दिख गया ना भाई, ई भी दिख गया। अब जी, ए बी सी डी डी यहाँ पर नहीं दिखा भाई। अब क्या बोल रहा है, एफ और ई के बीच कितने हैं, ई के बाईं ओर गिनने पर, ई के बाईं ओर गिनने पर इधर तो 2 ही व्यक्ति है सिर्फ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन भैया मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट, यहाँ पर क्या है कि 99% बच्चे यहाँ पर फेल होने वाले हैं। क्या 99% बच्चे यहाँ पर फेल होने वाले हैं। मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें 99% बच्चे फेल होने वाले हैं, और अगर आपने ये कर दिया तो ये समझ लेना कि आप एनटीपीसी की परीक्षा में पास हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो आप एनटीपीसी की परीक्षा में पास हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, और इसको कमेंट बॉक्स में आपको बिल्कुल हमको करके बताना। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, 3 क्लास और रह गई है यहाँ पर, वो भी बहुत जल्द करवा देंगे। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए बने रहें भाई।